नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको सदैव अवगत कराता रहता हूं कि इस चैनल का नाम जो मानव सभ्यता है, मानव सभ्यता वर्तमान काल में जो मानव के विचार हैं, वर्तमान काल में मानव के जो जैसा व्यवहार है, वर्तमान काल में मानव का जैसी जो है कर्म है, और शेष प्राणी जो शेष प्राणी जिनको जैसे कुत्ता है, गाय हैं, हंस हैं, कौवे हैं या और अन्य प्राणी पशु पक्षी जो भी हैं, उनके व्यवहार में और मनुष्य के व्यवहार में कितना अंतर है। एक तो ये, दूसरा उनका जो व्यवहार है वह सदैव एक सा ही है। मनुष्य का व्यवहार सदा परिवर्तित होता रहता है। जैसे एक कुत्ता है, कुत्ता अमेरिका में भी इसी प्रकार से भौंकता है, यहाँ भी इसी प्रकार से भौंकता है। गाय है, वहाँ भी इसी प्रकार से रंभाती है, यहाँ भी इसी प्रकार से रंभाती है। अन्य स्थानों पर चाहे कोई भी देश हो, मनुष्य का व्यवहार किंतु भिन्न है। यहाँ का जो मनुष्य है वो वहाँ के मनुष्य की भांति जो मैं ठीक मानता हूँ, हो सकता है वो जो है उसको ठीक ना मानते हो। तो यही कारण है कि इस जो चैनल है इसका नाम मानव सभ्यता और शेष प्राणी है। तो हम उसी श्रृंखला में जैसे रामायण, महाभारत, वैशेषिक इत्यादि जो ग्रंथ है या सूर्य सिद्धांत है, उनका अध्ययन करते हैं। आज हम महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं और महाभारत के अध्ययन में आपको हम जो है बता रहे थे कि जो राजा दुष्यंत है वह प्रविष्ट होता है कण्व ऋषि के आश्रम में। उससे पहले मैंने ये बताने का प्रयत्न किया था कि जो महाराज दुष्यंत थे वो किस प्रकार से थे, उनका जो चरित्र था वह किस प्रकार का था, ये आपको मैंने उसमें बताने का प्रयास किया था। तो आज देखते हैं कि और क्या होता है। महाराज जो दुष्यंत है वो और क्या करते हैं। अच्छा जी। ततो ऐगच्छन् महाभाउर एको मात्यान् विसृज्यतान् नापश्यच्चाश्रमे तस्मिन् तं ऋषिं संसित व्रतम। उस आश्रम में प्रवेश का निश्चय कर महाभाउ राजा दुष्यंत साथ आए हुए अपने मंत्रियों को भी बाहर छोड़कर अकेले ही उस आश्रम में गए। परंतु वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि दिखाई नहीं दिए। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो जो महर्षि जो कठोर व्रतों का पालन करते हैं, वास्तव में साधु होता भी वही है जो कठोर व्रत का पालन करता हो। और आज वर्तमान काल में तो कठोरता क्या बताएं, कठोरता है। जैसे अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं, मेरे पास में एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं जो मेरी कटी का अभिप्राय होता है कमर या पीठ, इसका जो पीड़ा है उससे मैं ग्रसित हूँ। कल की बात है और मैं 2-3 बार ये हो चुका है मुझे। मैंने कहा जी तो उसने कहा कि मैं आपके पास में इसलिए आया हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा व्यायाम बताएं, आसन आदि, जिससे मेरी ये जो कटी की पीड़ा है ये जो है निर्मूल हो जाए, अर्थात ये नष्ट हो जाए। तो मैंने कहा ऐसा तो कोई विशेष एक आसन नहीं होता जिससे ऐसा हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं,
फिर कैसे होगा? मैंने कहा देखिए ये तो 20 से 25 दिवस तक निरंतर अभ्यास करने के पश्चात यदि मनुष्य को धीरे धीरे उसका शरीर में ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हाँ, इस समय वह समस्या मुझसे दूर हो रही है, और यदि कोई मनुष्य चाहे कि मुझे इसको निर्मूल ही करना है, तो उसको 5 से 6 महीने कठोर व्रत का पालन करते हुए और आगे बढ़ना होता है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे आसन बताइए। मैंने कहा आप आज प्रातःकाल 5 बजे यहाँ उपस्थित होइएगा, मैं आपको बता दूँगा। क्योंकि तो 5 बजे वह नहीं आया, पंचवादने ऐसा कुछ संस्कृत में है, वह आया ही नहीं, तो मैंने उसको बता भी नहीं पाया। तो अभिप्राय ये है कि मनुष्य को यदि मनुष्यता से ऊपर उठ करके मुनि बनना हो, तो वह मनुष्य का जो जीवन है उसको त्याग करके जो मुनि का जीवन है उसको अपनाना पड़ेगा। यदि मुनि से उसको साधु बनना है, तो उसे साधु का जीवन अपनाना पड़ेगा। यदि साधु से उसको महात्मा बनना है, तो उसे महात्मा का जीवन धारण करना पड़ेगा। और महात्मा से यदि उसको ऋषि बनना है, तो उसे जो है ऋषि का जीवन धारण करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि ऋषि से उसको महर्षि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि इस प्रकार से बनना है, तो उसको वो जीवन धारण करना पड़ेगा। यदि वह जीवन धारण नहीं करेगा, तो वह जो है आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे मेरे शरीर पर ये वस्त्र है, यदि मुझे दूसरा वस्त्र अपने शरीर में डालना है, तो मुझे इस वस्त्र को निकाल करके उसको धारण करना पड़ेगा, तब जो है मैं उसको धारण कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार से वह महर्षि जो कठोर व्रती होते हैं, तो कठोर व्रत बहुत कठोरता सुनने में लोगों को बड़ा सुंदर प्रतीत होता है, किंतु बहुत कठिन होता है। आगे चलते हैं जी। सो अपश्य मानस्ताम ऋषिम शून्यम दृष्ट्वा तथा श्रमम उवाच कै इहेत्युच्चैर्वनम सन्नादयन्निव। महर्षि कण्व को न देखकर तथा आश्रम को सूना पाकर राजा ने संपूर्ण वन को प्रतिध्वनित सा करते हुए पूछा, यहाँ कौन है? श्रुत्वा अथ तस्यं तम शब्दम कन्या श्रीरीव रूपिणी निश्चय क्रामाश्रमात् तस्मात् तापसी वेशधारिणी। दुष्यंत के उस शब्द को सुनकर एक मूर्तिमती लक्ष्मी सी सुंदरी कन्या तापसी का वेश धारण किए आश्रम से बाहर निकली। अब क्या हुआ फिर आगे आपको बताते हैं। सातम दृष्टवैव राजानम दुष्यंतम सितेक्षण स्वागतम तय इति अक्षिप्रुमवाच प्रतिपूज्य च। कजरारे नेत्रों वाली उस शुभ लक्षणा कन्या ने राजा दुष्यंत को देखते ही उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए शीघ्रतापूर्वक कहा, अतिथि देव आपका स्वागत है। क्योंकि पहले ये एक शास्त्रीय विधान था, अब तो नहीं है। आसनेनार्चयित्वा च पाद्येनार्घेण चैवहि पपृच्छानामयं राजन कुशलम च नराधिपम। हे राजन, फिर आसन, पाद्य और अर्घ्य। आसन पहले तो उनको बैठाया। पाद्यम का अभिप्राय ये है, उनके लिए जो है जैसे जल आदि या कुछ भी ऐसा वस्तु भेंट करते हैं उनको। अर्घ्य, पाद्यम का अभिप्राय उनके जो जल आदि से उनके पैर आदि इनका अर्घ्य अर्थात उनको
पीने के लिए कुछ देना। अर्पण करके उनका सत्कार करने के पश्चात उसने राजा से पूछा, अतिथि देव, आपका शरीर तो निरोग है, घर पर कुशल तो हैं? देखिए कितनी सुंदर बात है। वन में एक आश्रम में एक राजा पहुंचता है और वहाँ जो पठन पाठन करने वाली कन्याएं हैं वे उस राजा से पूछती हैं कि आप निरोग तो हैं। कितनी सुंदर बात है। यथावद अर्चयित्वा अत्पृष्ट्वा चानामयं तदा उवाच स्मयमानेव किं कार्यं क्रियतामिति। राजा दुष्यंत का विधि पूर्वक आदर सत्कार करके उनका आरोग्य एवं कुशल पूछकर वह तपस्विनी कन्या मुस्कुराते हुए सी बोली, कहिए आपकी क्या सेवा की जाए। ये मानवता की उच्चता मैं कह सकता हूँ इसको। जहाँ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिलता हो और वहाँ उस मनुष्य को देख करके वह हर्षित होकर के उसके विषय में शुभ सोचता हो, वह मनुष्यता की उच्चता होती है। तो इस प्रकार से ये हमारी शास्त्रीय या ये कह सकते हैं ऐतिहासिक या पूर्व में हमारी परंपरा थी, अब तो नहीं है। तो आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल मानव सभ्यता और शेष प्राणी को, और कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। आपसे फिर मैं कल मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्ते।